आज देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 दो चर वाले रैखिक समीकरण युक्त। तो सवाल नंबर 2, इसमें कहा गया है निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं अथवा समांतर हैं अथवा संपाती। ये हमें बताना है कि जो रेखाएं सवाल नंबर 2 में, एक ये सवाल, दूसरा ये है और तीसरा ये सवाल, ये 3 सवाल दिए गए हैं, 3 रेखा युग्म के समीकरण दिए गए। इसमें हमें बताना है कि ये जो रेखा युग्म द्वारा जो निरूपित रेखाएं हैं ये प्रच्छेद करती हैं या समांतर है अथवा संपाती। तो देखिए, इसके लिए हमने आपको 3 केस बताए थे। केस नंबर 1 बताया था कि यदि A1/A2 का अनुपात और B1/B2 का अनुपात बराबर नहीं है अगर, तो रेखाएं प्रच्छेद करती हैं। दूसरा केस बताया था कि यदि A1/A2 और B1/B2 तथा C1/C2 तीनों अनुपात बराबर है तब दोनों रेखाएं संपाती होती हैं। और तीसरा केस बताया था यदि A1/A2 B1/B2 does not equal C1/C2, अर्थात A1/A2 B1/B2 के मान तो बराबर है लेकिन C1/C2 का अनुपात बराबर नहीं आता। इस स्थिति में जो दोनों रेखाएं होती हैं वो समांतर होती हैं। तो देखिए, ये हमारे रेखा युग्म के पेयर दिए गए हैं। तो देखिए, इससे समीकरण 1 से हम A1, B1 और C1 के मान निकालेंगे। A1 x का गुणांक होता है तो A1 बराबर 5, B1 y का गुणांक होता है पहली रेखा में तो B1 y का गुणांक इसमें -4 है तो -4। इसके बाद अचर पद C1 आपका यहाँ पर 8। इसी प्रकार से हम दूसरी रेखा के गुणांक A1, A2, B2, C2 निकालेंगे। तो देखिए, इसमें x का गुणांक 7 है तो A2 बराबर 7, B2 y का गुणांक 6 है तो B2 6 हो गया और C2 अचर पद इसमें -9 है। अब देखिए, इनके अनुपात निकालते हैं। A1/A2, A1 की वैल्यू 5, A2 की वैल्यू 7। इसके बाद B1/B2 निकालेंगे। B1 की वैल्यू -4 और B2 की वैल्यू 6। A1/A2 की वैल्यू ये आई और B1/B2 की वैल्यू आपकी ये माइनस में आई। तो हमने देखा कि A1/A2 और B1/B2 के मान बराबर नहीं है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन है, लिखाई A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं होते हैं तब दोनों रेखा युग्म द्वारा जो निरूपित रेखाएं होती हैं वो प्रच्छेद करती हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कंडीशन, चूंकि हमने देखा कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इसलिए दोनों रेखाएं प्रच्छेद करेंगी। तो इससे पता चलता है कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं। बस इतना आपको इसमें बताना है। अब देखिए सवाल नंबर 2, इसी प्रकार से देखिए A1 x का गुणांक 9, B1 y का गुणांक 3, अचर पद 12 है तो C1 बराबर 12। दूसरी रेखा में आइए, A2 x का गुणांक 18, y का गुणांक B2 6 और अचर पद इसमें है 24। देखिए A1/A2, A1 की वैल्यू 9 और A2 की वैल्यू 18, 9/18, 9 × 9, 9 × 18। फिर B1/B2, B1 की वैल्यू है 3
और B2 की वैल्यू है 6, इसको इससे काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसके बाद हम निकालेंगे C1 अपान C2। C1 की वैल्यू 12, C2 की 24, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तीनों जब अनुपात हमने A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 निकाले तो तीनों के मान हमारे बराबर आ रहे हैं। देखिए तो कंडीशन हो गई ये वाली, A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। जब ये कंडीशन होती है तब हमारी दोनों रेखाएं समपाती होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2, इसलिए रेखा युग्म समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती होंगी। अतः दोनों रेखाएं समपाती हैं। इसी प्रकार से सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। इसका यहाँ पर रेखा युग्म का समीकरण ये दिया गया है। यहाँ से देखिए A1 अपान A2 की वैल्यू निकालेंगे। A1 यक्स गुणांक 6 और A2 2 2/3 6। इसके बाद हम निकालेंगे B1 अपान B2। इसमें B1 की वैल्यू -3, B2 की वैल्यू -1, माइनस से माइनस कैंसिल 3। फिर हम निकालेंगे C1 अपान C2। C1 की वैल्यू 10, C2 की 9। देखिए हमने तीनों जब मान निकाले तो यहाँ पे आया, चूंकि हमने देखा इन तीनों को तो हमें ये मिला कि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2। A1 अपान A2 और B1 अपान B2 की वैल्यू समान है, परंतु C1 अपान C2 की वैल्यू अलग है, तो ये बराबर नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे बराबर नहीं। तो ये कंडीशन आई तो केस 3 आया कि A1 अपान A2 B1 अपान B2 डज नॉट इक्वल C1 अपान C2। इसलिए हम इस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं इस प्रतिबंध से, यहाँ से हम कह सकते हैं कि अतः दोनों रेखाएं समांतर होंगी। अतः दोनों रेखाएं समांतर। अब देखिएगा सवाल नंबर आपका तीसरा सी में दिया गया है 3 नंबर, उसमें भी तीसरे नंबर के सवालों में आपसे पूछा गया है इसमें कि रेखा युग्म के समीकरण दिए गए हैं, आपको अनुपातों के मान A1 अपान A2 B1 अपान B2 के अनुपात निकाल के आपको उसमें ये बताना है कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। अब इसी में पूछ देता है, जैसे आपकी ये समीकरण जो दिए गए हैं जो ये संगत है कि असंगत है। और तो संगत असंगत में क्या होता है, संगत में जो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं वो संगत होती हैं, और जो संपाती होती हैं वो भी संगत होती हैं, और जो समांतर होती हैं वो असंगत होती हैं। तो ये तो आपका हो गया संगत, और ये भी आश्रित संगत है, और ये जो आपके तीसरा सवाल है ये असंगत है। तो इस प्रकार से हम अनुपातों को मान निकाल कर हम संगत या असंगत के बारे में भी पता कर सकते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 दिया गया है, एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तथा दूसरी कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन है एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। दूसरी कंडीशन में दी गई है बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। 2 कंडीशन है इसमें और हमें बाग की विमाएं ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर माना बाग की लंबाई बराबर x मीटर तथा बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन यानी कि प्रथम शर्त में कहा बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बाग की लंबाई
चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बाघ की लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो बाघ की लंबाई आपकी है x, चौड़ाई है y प्लस 4, समीकरण 1। अब देखिए दूसरी शर्त, द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त में कहा है बाघ का अर्ध परिमाप 36 है। बाघ का अर्ध परिमाप बराबर 36। बाघ आयताकार है, ये लंबाई x है, चौड़ाई y है। परिमाप का मतलब होता है कि चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग। अर्ध परिमाप का मतलब होता है लंबाई धन चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप का मतलब होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई x है और चौड़ाई y बराबर 36। ये दूसरा समीकरण आ गया। अब देखिएगा यहाँ से हम ये दो कंडीशन, दो समीकरण निकले हैं। तो यहाँ से x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। यहाँ पर समीकरण 1 में दिया है x बराबर y प्लस 4। तो ये x है, x की जगह पर उसकी वैल्यू रख देंगे y प्लस 4 प्लस y बराबर 36। y और एक ये y बराबर हो गया 2y। 36 4 उधर पक्ष में ले जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। तो 2y बराबर 36 से 4 चले जाएंगे तो यहाँ पे 32। तो y बराबर 32 और ये 2 गुणा में है तो ये भाग में जाएंगे, बराबर 16। तो y बराबर आपका 16 आ गया। इसके बाद y की जो वैल्यू है चाहे समीकरण 1 में रख दें चाहे 2 में। तो यहाँ से देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 में देखिए x बराबर दिया है y प्लस 4। y की वैल्यू आपकी है 16 और प्लस 4 अधिक है तो x बराबर आ गया 20। तो यहाँ पे लिख देंगे बाघ की लंबाई, अतः बाघ की लंबाई x बराबर 20 मीटर तथा बाघ की चौड़ाई y बराबर 16 मीटर।